अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं दी कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और आप ये भी जानते हैं कि मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर रियाज। लेकिन ट्रेडर रियाज के चैनल पर मैं आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से रिलेटेड मार्केट एनालिसिस करता हूँ, या प्राइस एक्शन से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के साथ ट्वाइस ए वीक अपलोड करता हूँ। इसके अलावा मैं ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर वीक में 2 दफ़ा ट्यूसडे और थर्सडे को आप लोगों के साथ सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाइव भी आता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज से एजुकेट किया जा सके। और ये जो दी कैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, उनके मैं आंसर देता हूँ, और एसएमसी से रिलेटेड ही मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस भी करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एनालिसिस किसी किस्म के ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से जनाब। ये क्योंकि पूरे वीक का एनालिसिस होता है, इसलिए हम 4 एज टाइम फ्रेम हमने अपने लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, यानी एक ट्रेड लेके पूरा वीक रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो आपको भी 4 एज टाइम फ्रेम में अपने लिए स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। चाहे आप एसएमसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या चाहे आप प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको 4 एज टाइम फ्रेम का ही इंतखाब करना चाहिए। लास्ट वीक हमने जो गोल्ड का एनालिसिस किया था, वो यकीनन आप लोगों ने वो वीडियो द कैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो रेफरेंस के तौर पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको पिछले एनालिसिस और इस एनालिसिस में कोई रिदम नज़र आएगा, आपको पता चलेगा कि एनालिसिस ने क्या काम किया है। लास्ट में मैंने आप लोगों से बताया था, ये गोल्ड की इंड्यूसमेंट है। ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद मेरे पास एंड तक और मज़ीद कोई भी मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, सिवाय इस एक इकलौते पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये इकलौता पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए था। आप में से बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे कि यार ये कैसे एक बीच में से एक कैंडल मैंने सेलेक्ट कर ली आप लोगों के लिए एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या एज ए ऑर्डर ब्लॉक, या कुछ भी आप इसको नाम दे दें, कि बीच में से मैंने कैसे कैंडल सेलेक्ट कर ली। ज़्यादातर तो लोग बताया करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो बॉटम पे होते हैं, किसी भी मूव के बॉटम पे होते हैं। लेकिन आपने देखा कि ये एक बीच वाली कैंडल, जो छोटी सी कैंडल थी, जो 11 जुलाई को बनी थी सुबह 2 बजे, यानी रात 2 बजे जो कैंडल बनी थी, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। और आप देखें कि जब प्राइस, ये लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से आके आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी देगी। और ये देखें कि एग्जैक्टली प्राइस ने आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जस्ट टच किया है, और उसके बाद प्राइस कम अज कम 26 से लेके और ये 46, यानी $20 की उसने आपको मूव दे दी है। ये फायदा होता है रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करने का ट्रेडर्स। अगर आप फ्लूक मारेंगे, अगर आपका दिल कर रहा है मैं बाय कर लूं, अगर आपका दिल कर रहा है मैं सेल कर लूं, ऐसे ट्रेडिंग करेंगे तो फिर कामयाबी नामुमकिन है। लेकिन अगर आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आपको कामयाबी से दूर रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये देखें, ये पूरा वीक हम लोगों ने इंतज़ार किया कि हम प्राइस के यहाँ आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो हम बाय करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके, और हमें यहाँ पर एक अच्छी बाय रीजन मिली भी। अभी भी प्राइस आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपने बाय ही ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो चौक होने के बाद अप हो चुका हुआ है। ठीक है, जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी में भी मैंने, ये मेरा पिछले वीक का एनालिसिस आप लोग मेरे चार्ट पे सेव्ड है अभी भी। लास्ट वीक मैंने आपसे बताया था कि प्राइस जो है ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका बनता है, प्राइस उसे ब्रेक कर चुकी, उसे ब्रेक
अगर मैंने ये कहा था कि अगर प्राइस ने इसे ब्रेक किया तो फिर आपको एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड मिलेगी। और आप ये देखें कि प्राइस ने इसको जब ब्रेक किया तो जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, आप लोगों को पता है कि इंड्यूसमेंट के बाद हम जनरली दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ही फोकस किया करते हैं। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो ये रेड कैंडल थी। ये वाली जो रेड कैंडल थी वो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। ये बनती है जनाब 30 जून की कैंडल थी, सुबह 10 बजे जो बनी थी 4 टाइम फ्रेम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। यहाँ पर जब प्राइस आई तो आपने देखा कि हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में बड़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपने भी यकीनन यहाँ से ग्रैब की होगी अगर आप हमारे एनालिसिस को रेगुलर देखते रहते हैं तो। करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि आपको ऑब्वियस सी अंडरस्टैंडिंग है कि 4 टाइम फ्रेम में भी हमारा जीबीपी यूएसडी जो है वो अप ट्रेंड में ही है। तो हमें हर हाल में यहाँ पर कोई ना कोई लॉन्ग रीजंस ही ढूंढनी है। यूरो यूएसडी में हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था कि प्राइस जो है वो अपने पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करने के बाद और फिर वहीं से ही उसने रेजिस्टेंस ली और आपको एक शॉर्ट ट्रेड दी। जब आपको एंट्री रीजंस में पढ़ा रहा हूँगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आपका ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जब आपका ब्रेक होता है तो प्राइस इज लाइकली टू गो टू योर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी सूरत हाल में आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का फिर सफ़र कैसे तय करना होता है, उसके लिए आपको यही जो ऑर्डर ब्लॉक है यही आपके लिए अब सेल वाला ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ बताकर मैं परेशान ना करूँ। ये आप समझ लें कि ये बाय वाला ऑर्डर ब्लॉक था। अब वही ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक होकर नीचे आया और आपको पता चला कि अब प्राइस जो है वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक जाना चाहती है या जा सकती है, तो यही ऑर्डर ब्लॉक जो है अब मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मैं यहीं से अपने लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाके कोई चौक वगैरह ढूंढूंगा, कोई इंड्यूसमेंट प्राइस लेगी, फिर उसके बाद मैं प्राइस यहाँ से सेल करूंगा और मेरा टीपी जो है वो फॉर श्योर ये वाला लेवल होगा। और आपने देखा यार कि जब प्राइस ने, ये बात मैं कई दफ़ा अपने एनालिसिस में बता चुका हूँ, जब प्राइस ने ये वाला लेवल ब्रेक किया तो उसको कोई चीज़ भी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आने से नहीं रोक सकी। यहाँ पर अब हमारे पास यूरो में भी वही सिचुएशन है जो गोल्ड में है, जो जीबीपी यूएसडी में है। 4 टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप हो चुका हुआ है। तो हमें यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में लॉन्ग एंट्रीज ही ढूंढनी है। ठीक है, तो ये हमारा आज का एनालिसिस था। बेसिकली एनालिसिस जो था वो ट्रेडिंग सिग्नल नहीं था, वो जस्ट आपके एनालिसिस के साथ अपने एनालिसिस को कंबाइन करके बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने की एक एफर्ट थी और आप लोगों को एजुकेट करने की एक एफर्ट थी। ठीक है, मिलते हैं वेंसडे को आप लोगों के साथ लाइव एसएमसी एनालिसिस और आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के साथ। तो कोशिश किया करें कि बुध वाले दिन जो मैं द गैम्बिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे, उस सेशन को ज़रूर अटेंड किया करें। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो ताकि आप मेरे से लाइव आकर पूछ सकते हैं। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।